प्यारे बच्चे, यूनिट सेकेंड है प्लांट्स लाइफ, चैप्टर सेकेंड है एनिमल्स एंड प्लांट्स। क्लास सेकेंड का थर्ड का साइंस है एनिमल्स एंड प्लांट्स। एनिमल्स मीन्स पशु, प्लांट्स मीन्स पौधे, एंड मीन्स और, यानी पशु और पौधे। चलिए इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। दोनों, कौन दोनों? एनिमल एंड प्लांट्स, जो एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं, आर लिविंग थिंग्स, ये सब लिविंग थिंग्स हैं, जीवित प्राणी हैं। बट दे आर डिफरेंट, लेकिन ये भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग होते हैं। फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। इन मेनी वेज, तमाम तरीक़ों से, यानी तमाम तरीक़ों से एनिमल्स एंड प्लांट्स भिन्न भिन्न होते हैं। ये लिविंग हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स, ये जीवित चीज़ें हैं। बट दे आर डिफरेंट, लेकिन वे भिन्न हैं, यानी प्लांट्स और एनिमल्स ये दोनों भिन्न हैं, डिफरेंट हैं फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग अलग हैं। इन मेनी वेज, तमाम तरीक़ों से। वेन यू कॉल आउट टू योर पेट डॉग, ही विल कम रनिंग टू यू। वेन यू कॉल, जब तुम बुलाते हो, टू योर पेट डॉग, अपने पालतू कुत्ते को जब तुम बुलाते हो, ही विल कम, तो वह आएगा। जब तुम बुलाओगे अपने पालतू कुत्ते को तो वह आएगा रनिंग टू यू, तुम्हारे पास दौड़ते हुए। यानी जब अपने आप कुत्ते को बुलाएंगे तो दौड़ता हुआ आपका कुत्ता आपके पास आएगा। बट हाउएवर, लेकिन फिर भी, मच यू में कॉल टू राइप मैंगो, लेकिन हाउएवर मच यू कॉल, जितना भी तुम बुला लो, मैं कॉल टू ए राइप मैंगो, पके हुए आम को जितना भी बुला लो, हाई अप टू द ट्री, वो ऊंचा ही रहेगा वृक्ष में। इट विल नॉट कम डाउन टू यू, ये तुम्हारे पास नहीं आएगा। यानी कुत्ते को बुलाओ, बिल्ली को बुलाओ, और किसी जंतु को बुलाओ तो वो आ जाएंगे या चल फिर सकते हैं। लेकिन जितना भी कहो, किसी आम को, अमरूद को, सेब को या पेड़ को, तो ये न आएंगे, न जाएंगे, न इधर उधर होंगे, ये नहीं होंगे। एट द मैंगो इज आल्सो लिविंग थिंग, फिर भी मैंगो क्या है? लिविंग थिंग है, चाहे अन्य पेड़ पौधे लिविंग है। एंड हैज़ ग्रोन फ्रॉम सीड टू ए फ्रूट, और वे उगाए जाते हैं, हैज़ ग्रोन उगाए गए हैं, उगाए जाते हैं, फ्रॉम ए सीड टू ए फ्रूट, सीड टू ए जी, यानी एट द मैंगो इज आल्सो लिविंग, फिर भी मैंगो लिविंग है, लिविंग थिंग है, लिविंग है, जीवित है। एंड हैज़ ग्रोन फ्रॉम ए सीड, और उसको उगाया जाता है फ्रॉम ए सीड, बीज से, टू ए फ्रूट, फल के रूप में, यानी फल के रूप में उसे बीज से उगाया जाता है। बात तो इतनी समझ में आ गई, अब आगे जाना है। एनिमल्स अबाउट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, सॉरी, एनिमल्स मूव अबाउट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एनिमल्स मूव करते हैं। अबाउट का अर्थ आप निकलेगा इर्द गिर्द, चारों तरफ, चारों तरफ घूमते फिरते हैं। फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते फिरते रहते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते हैं। एनिमल्स मूव, एनिमल्स मूव करते हैं, गति करते हैं। मूव मीन्स घूमना फिरना, गति करना। अबाउट मीन्स चारों तरफ। फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते हैं, चलते फिरते हैं। वाई do birds fly from one place to another? Why do birds fly? यानी क्यों बर्ड्स फ्लाई करते हैं, यानी चिड़ियाँ क्यों उड़ती हैं? फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक चिड़ियाँ क्यों उड़ती हैं? वाई डज ए लायन रोर, क्यों एक शेर दहाड़ता है? अबाउट इन ए जंगल, अबाउट मीन्स चारों ओर, या में, इन ए जंगल, जंगल में, यानी जंगल में कहीं शेर क्यों दहाड़ता है? वाई डस, डस का कोई अर्थ नहीं लगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सूचक है। ए लायन रोर, यानी कोई शेर क्यों दहाड़ता है? अबाउट इन ए जंगल, यानी जंगल में, यानी जंगल में कहीं
शेर क्यों दहाड़ता है? वाई डू स्ट्रे डॉग्स, क्यों कुत्ते, वाई डू स्ट्रे डॉग्स फ्रॉम डॉग्स गो फ्रॉम डोर टू डोर। वाई डू स्ट्रे डॉग्स, वो क्यों आवारा जो कुत्ते हैं, स्ट्रे डॉग आवारा कुत्ते, वो फ्रॉम डोर टू डोर एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे जाते हैं। ये जो कुत्ते हैं क्यों एक स्थान से दूसरे स्थान पे, वाई डज ए वाई डू स्ट्रे डॉग्स, जो आवारा कुत्ते हैं यानी कुत्ते हैं घूमने फिरने वाले आवारा कुत्ते, वो फ्रॉम डोर टू डोर, ये दरवाजे दरवाजे क्यों जाते हैं? बिकॉज दे हैव टू सर्च फॉर फूड, क्योंकि दे हैव टू, उन लोगों को सर्च करना पड़ता है फॉर फूड, भोजन के लिए, उन लोगों को भोजन की तलाश करनी पड़ती है, इसलिए वो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, मोस्ट प्लांट्स आर फिक्स्ड टू द ग्राउंड, दूसरी तरफ अधिकांश जो पौधे हैं, मोस्ट ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ, मोस्ट प्लांट्स आर फिक्स्ड, अधिकांश जो पौधे हैं फिक्स्ड होते हैं, एकदम फिक्स्ड हैं, स्थिर हैं, टू द ग्राउंड, जमीन से, यानी जमीन से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, स्थिर हैं। दे डू नॉट हैव टू गो इन सर्च ऑफ फूड, दे डू नॉट हैव टू गो, उनको नहीं जाना पड़ता है, हैज़ टू हैव टू पड़ता है पड़ती है, तो दे डू नॉट हैव टू गो, उनको नहीं जाना पड़ता है इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में उनको नहीं जाना पड़ता है। दे कैन मेक देयर ऑन फूड फ्रॉम सनलाइट वाटर एंड एयर, दे कैन मेक, वे बना सकते हैं, देयर ऑन फूड, अपना निजी भोजन वे बना सकते हैं, देयर ऑन अपना निजी फूड बना सकते हैं, फ्रॉम सनलाइट, फ्रॉम मीन्स से, सनलाइट मीन्स सूर्य के प्रकाश से, वाटर मीन्स पानी से, एंड एयर मीन्स हवा से, यानी वे सूर्य के प्रकाश से और हवा से क्या बना सकते हैं? अपना भोजन बना सकते हैं। सही भी बात है कि अपना भोजन इसी से बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा, आगे कह रहा है एनिमल्स ब्रीथ थ्रू लंग्स, गिल्स एंड एयर होल, समझिएगा, और एयर होल, यानी आपने ये देखा एनिमल्स मूव करते हैं, ठीक है, एनिमल्स ब्रीथ लेते हैं, आगे कर एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं, एनिमल्स ईट ईटिंग करते हैं। तो ये जो जंतु हैं, जंतु और पौधों में क्या अंतर है, इसको हम लोग को जानना है। एनिमल एंड प्लांट्स चैप्टर का नाम है। आगे एनिमल्स ब्रीथ कर करके इनसे, लंग्स मीन्स फेफड़ा, गिल्स मीन्स गलफड़ा, और एयर होल्स, उसी गलफड़े को कहेंगे एयर होल। तो ये जो एनिमल्स होते हैं सांस लेते हैं फेफड़ों से या गलफड़ों से, तो गलफड़ों से दूसरे कोई पक्षी नहीं, जलीय जीव जैसे मछली सांस लेती है। आगे मोस्ट एनिमल्स, तमाम ऐसे एनिमल्स हैं, अधिकांश जो जंतु हैं, हैव लंग्स टू ब्रीथ, तमाम जो जंतु हैं उनके पास लंग होता है, ठीक ना। मोस्ट एनिमल्स हैव लंग, तमाम जंतु हैं जिनके लंग होते हैं, फेफड़े होते हैं, टू ब्रीथ सांस लेने के लिए। फिशेज हैव गिल्स, फिशों के गिल्स होते हैं, यानी मछलियों के गिल्स होते हैं, यानी मछलियों के फेफड़े होते हैं, दैट हेल्प देम, जो मदद करते हैं, यानी फिशेज है गिल्स, मछलियों के गिल्स होते हैं, यानी फेफड़े सॉरी लंग्स होते हैं, सॉरी गिल्स, गिल्स में गलफड़े होते हैं, दैट हेल्प, जो मदद किया करते हैं गलफड़े, देम उनकी, टू ब्रीथ इन वाटर, तो मछलियों के गलफड़े होते हैं, दैट हेल्प देम, जो गलफड़े उनकी मदद करते हैं, टू ब्रीथ सांस लेने में, इन वाटर पानी में, यानी पानी में सांस लेने के लिए उनकी यानी मछलियों की मदद करते हैं कौन, ठीक ना, गलफड़े। फिर से देखिएगा, फिशेज हैव गिल्स, फिशों के मछलियों के पास होता है गिल्स, गलफड़े होते हैं, यानी मछलियों के पास गलफड़े होते हैं, दैट हेल्प देम, जो गलफड़े, दैट में जो यानी वही है गलफड़े, हेल्प देम मदद करते हैं, टू ब्रीथ सांस लेने में, इन वाटर पानी में,
यानी पानी में जब मछलियाँ होती हैं तो मछलियों को सांस लेने के लिए यही गलफड़े, यही गिल्स मदद क्या करते हैं। देखिए यही गिल्स का गिल है, ठीक है, इसी को कहा गया है गिल्स कहिए चाहे ईयर होल्स कहिए। आगे बढ़ते हैं। इंसेक्ट्स लाइक काकरोच, इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़े जैसे कि काकरोच, फ्लाइज मक्खियाँ, एंड बटरफ्लाई और तितलियाँ हैव एयर होल्स। क्या? इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े जैसे कि काकरोच, काकरोच मीन्स काकरोच ही होता है तिलचट्टा, काकरोच, ठीक ना, काकरोच ही कहते हैं उसके कीड़ों को, ठीक ना। आगे काकरोच, अगला फ्लाइज मक्खियाँ, एंड बटरफ्लाई और मध्य बटरफ्लाई तितलियाँ हैव एयर होल्स, उनके एयर होल्स होते हैं, उनके बीच एयर होल्स होते हैं। ऑन देयर बॉडीज, उनके बॉडी में, टू ब्रीथ सांस लेने के लिए। तो सांस लेने के लिए उनके भी बॉडी में क्या होते हैं? होल्स होते हैं। हाँ ध्यान दीजिएगा, ये भी सांस लेने का ही जगह है, गिल्स कहलाता है। तो ये स्पेशल मछलियों में पाया जाता है, लेकिन एयर जो होल्स होते हैं ये सब में पाए जाते हैं, लेकिन जिससे कि अपने पास भी एयर होल्स, इसको हम लोग आई का क्या बोलते हैं? नहीं, ये कान का, सर यहाँ नोज कहते हैं। आगे चलते हैं। तो ये कहाँ तक है हम लोग? ब्रीथ इन वाटर। इंसेक्ट्स लाइक काकरोच, फ्लाइज एंड बटरफ्लाइज हैव एयर होल्स। ये जो इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े, काकरोच, फ्लाइज एंड बटरफ्लाई हैव एयर होल्स, इनके एयर होल्स होते हैं ऑन देयर बॉडीज, उनके शरीर पे, टू ब्रीथ सांस लेने के लिए। सांस लेने के लिए उनके शरीर पे क्या होते हैं? क्या होते हैं? होल्स होते हैं। बट प्लांट्स ब्रीथ, लेकिन जो पौधे होते हैं वो सांस लेते हैं थ्रू टीनी पोर्स, अपने टीनी पोर्स से। यानी पौधे सांस लेते हैं टीनी पोर्स से, यानी छोटे छोटे छिद्रों से ऑन देयर लीव्स, अपनी पत्तियों पे, यानी उन पौधों के, ठीक ना, पत्तियों पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक ना। ये छोटे छोटे छिद्र उन्हें सांस लेने में मदद करते हैं, यानी वो भी मदद ब्रीथ करते हैं, मदद लेते हैं उनसे। अब ध्यान देने की जरूरत है। तो ये जो छिद्र हैं, पोर्स जिनको कहा गया है, ठीक है, तो इनको स्टोमेटा कहा गया है। क्या कहा गया? स्टोमेटा, ठीक है। तो यानी बट प्लांट्स ब्रीथ थ्रू, लेकिन ये जो प्लांट्स होते हैं ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं थ्रू द टीनी पोर्स, यानी छोटे छोटे पोर्स से, छोटे छोटे छिद्रों से ऑन देयर लीव्स, उनकी पत्तियों पे होते हैं, ठीक है। तो उसी से वो सांस लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाई लेइंग एग्स आर बाई गिविंग बर्थ टू यंग वंस। जी आगे देखेंगे। एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी प्रजनन करते हैं। जो जंतु होते हैं इनके में प्रजनन की क्रिया होती है। बाई लेइंग एग्स, अंडे दे कर करके, आर गिविंग, बाई गिविंग बर्थ, अथवा जन्म दे कर करके, यानी या तो अंडा देते हैं नहीं तो बच्चा पैदा करते हैं। टू यंग वंस, किसी बच्चे को, यंग वंस मीन्स बच्चा, ठीक ना, यानी किसी बच्चे को जन्म दे कर करके या अंडा दे कर करके जंतु प्रजनन करते हैं, यानी अपने ही जैसे जीव को उत्पन्न करते हैं, पैदा करते हैं, उत्पन्न करते हैं, देते हैं। तो जंतुओं में प्रजनन पाया जाता है, पौधों में भी प्रजनन पाया जाता है। आपने देखा कि जंतु, एनिमल्स मूव करते हैं, लेकिन पेड़ पौधे नहीं मूव करते हैं। जबकि आप इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़े थे कि पेड़ पौधे भी मूव करते हैं। किस तरह से? उनकी जो जड़ें होती हैं पानी की तलाश में गहराई में जाती हैं, फिर इनके जो तने होते हैं प्रकाश की ओर भगते हैं। तो इस तरह कर करके ऊपर और नीचे की ओर इसमें भी वृद्धि होती है, गति होती है पौधों में, ठीक है। लेकिन जिस तरह से गति हम लोग करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, तो इस तरह की गति पौधों में, वृक्षों में नहीं पाई जाती है,
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। एनिमल्स मूव करते हैं। आगे दूसरी बात आपने क्या जानी, ठीक ना, और वो ये जानने की आपने कोशिश की, एनिमल्स ब्रीथ करते हैं, यानी जंतु सांस लेते हैं, ठीक ना। किससे किससे सांस लेते हैं? लंग्स, तो हम लोग के पास लंग्स हैं, फेफड़े हैं, है ना। उसके बाद से क्या, गिल से भी, गिल मीन्स गलफड़े, तो मछलियाँ उससे सांस लेती हैं। फिर होल्स, एयर होल्स से कौन सांस लेता है, ठीक ना, तमाम इंसेक्ट्स वगैरह हैं जो एयर होल्स से सांस लेते हैं। तो इसके बारे में आप लोगों ने जाना। अब जैसे कि अब ये पेड़ पौधों की जो पत्ती, अब इसमें पेड़ पौधे कैसे सांस लेते हैं, तो उनकी जो पत्तियाँ होती हैं, उन पत्तियों पे जो खुरदरापन होता है, उसी में छिद्र पाया जाता है, बहुत पतला पतला। तो उसी पोर से, ठीक ना, वो ये पौधे जो होते हैं टीनी पोर से क्या करते हैं, ये ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। उसी को कहते हैं स्टोमेटा। उनके पतले उन क्षेत्रों को क्या कहते हैं, स्टोमेटा। आगे चलते हैं। एनिमल्स रिप्रोड्यूस, जंतु रिप्रोड्यूस करते हैं, उनके अंदर रिप्रोडक्शन पाया जाता है बाई लेइंग एग्स, अंडे दे कर करके, और बाई गिविंग बर्थ, अथवा जन्म दे कर करके, टू यंग वंस, ठीक ना, बच्चों का, यानी बच्चों का जन्म दे कर करके या अंडा दे कर करके उनमें प्रजनन पाया जाता है। आगे, सम एनिमल्स लाइक बर्ड्स, कुछ जंतु जैसे कि सम एनिमल्स लाइक बर्ड्स, कुछ जो जंतु हैं जैसे कि चिड़िया एंड स्नेक्स ले एग्स, जैसे कि चिड़िया और सांप ये क्या देते हैं, ले एग्स, अंडे देते हैं। कुछ जंतु जैसे कि चिड़िया हैं और क्या, सांप, ये सब के सब अंडे देते हैं, ठीक ना। वेयर एज, जबकि कैट्स एंड डॉग्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, जबकि बिल्लियाँ और कुत्ते ये जन्म देते हैं टू देयर यंग वंस, अपने बच्चों का, यानी बिल्लियाँ और कुत्ते ये जन्म देते हैं अपने बच्चों का। अच्छा, हाथी और भैंस के बारे में नहीं कहा गया, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये जन्म अपने बच्चों का जन्म नहीं देते हैं, अंडा देते हैं क्या, नहीं, ये भी बच्चा देते हैं। आगे चलते हैं। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, एनी अदर एनिमल्स, किसी जानवर को, किसी जंतु को, दैट गिव बर्थ टू बेबीज, क्या तुम जानते हो किसी जंतु के बारे में कि जो बर्थ देते हों, जन्म देते हों, टू बेबीज, अपने बच्चों का, यानी बच्चा जनने वाले, बच्चा पैदा करने वाले किसी जंतु का नाम बताओ, जानते हो क्या? प्लांट्स प्रोड्यूस यंग प्लांट्स, यानी ये प्लांट्स होते हैं, ये भी, इनके में भी प्रजनन पाया जाता है। अब देखिएगा, जंतुओं में प्रजनन, पौधों में भी प्रजनन, ठीक ना। तो प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं यंग प्लांट्स, छोटे पौधों को सैपलिंग कहते हैं, फ्रॉम सीड, बीज से ये पैदा करते हैं, यानी इनके जो बीज होते हैं बीए, ठीक ना। और एनी अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, या प्लांट के किसी दूसरे पार्ट से, ठीक ना, ये प्रोडक्शन करते हैं, यानी प्रोड्यूस करते हैं, जनन करते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस, उत्पन्न करते हैं, यंग प्लांट्स, छोटे पौधों को जन्म देते हैं, उत्पन्न करते हैं, फ्रॉम सीड्स, बीज से, और एनी पार्ट्स ऑफ द प्लांट, अथवा प्लांट के किसी भाग से ही प्रोड्यूस करते हैं। अगला, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये बीज है, बीज को जब मिट्टी में डाला गया तो हवा पानी और मिट्टी ये जब मिले, ठीक ना, और प्रकाश, तो मिलने के बाद से, ठीक ना, ये अंकुरित हुआ, अंकुरित होकर करके देखिए किस किस तरह से वृक्ष का शक्ल ले रहा है, पौधा बना, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं तब। अब देखिएगा, तो ये पौधे क्या करते हैं, हाँ, और आपसे पूछा गया कि अभी क्या आप जानते हैं किसी जंतु के बारे में जो बच्चा पैदा करते हैं, तो जानते हो तो बताइएगा। मुर्गी बच्चा देती है ना, नहीं, अंडा देती है, ठीक ना। अच्छा, मोर क्या करता है, ये तो बच्चा देता होगा, नहीं, ये भी अंडा देती है, ठीक ना। अगला, और जो जंतु बच्चा देते हैं ना, उनके स्तन हुआ करते हैं, यानी दूध पिलाने वाले भाग को स्तन कहते हैं। जैसे गाय को देखिए, गाय बच्चा दी है,
इसके स्तन है। फिर से इस गाय को देखिए, इसका दूध निकालने का जगह है, इनका बच्चा इसी से दूध पिएगा, ठीक है। तो इस करके क्या पता चला, प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं यंग प्लांट्स दूसरे पौधों को, है ना, और जंतु भी प्रोड्यूस करते हैं, उनके में भी रिप्रोडक्शन पाया जाता है, ठीक ना। लेकिन दोनों में प्रोडक्शन की जो क्रिया होती है अलग अलग तरीके से होती है। और आगे बढ़ते हैं। हाँ, एनिमल्स जो होते हैं ईट करते हैं, यानी जानवर खाते हैं प्लांट्स पौधों को, और अदर स्मॉलर प्लांट एनिमल अथवा अन्य छोटे एनिमल को, अन्य किसी छोटे प्राणी को खाते हैं। ये जो जानवर होते हैं ईट करते हैं, खाते हैं प्लांट्स पौधों को, और अदर स्मॉल अथवा अन्य स्मॉलर एनिमल्स अन्य छोटे छोटे जंतुओं को खाते हैं। एनिमल्स डू नॉट मेक देयर फूड देमसेल्फ, जो एनिमल्स होते हैं डू नॉट मेक नहीं बनाते हैं देयर फूड अपना भोजन देमसेल्फ खुद, यानी जो जंतु होते हैं प्राणी होते हैं यानी पशु, ठीक ना। जंतु को भी कहा प्राणी को भी कहा, क्यों कहा इतना, हाँ जंतु और प्राणी क्यों कहा, तो सब में प्राण है ना। तो मानव को भी ले लें, चाहे किसी पशु को ले लें, यानी ये किसी जानवर को ले लें, अगर उनको देखा जाए तो किसी कीमत में नहीं आ पाएंगे कि वो क्या करते हैं, वो खुद अपना भोजन बना पाते हैं। देखिएगा, एनिमल्स डू नॉट मेक देयर फूड देमसेल्फ, जो जंतु होते हैं नहीं बनाते हैं देयर फूड अपने भोजन को, देमसेल्फ खुद नहीं बनाते हैं। यानी जंतु जितने भी जानवर होते हैं ये सभी के सभी, इनमें से कोई नहीं है जो अपना भोजन बना पाते हैं। तो दे डू नॉट मेक नहीं बनाते हैं फूड देयर फूड, अपना भोजन नहीं बनाते हैं खुद। वी सी काउज, हम गायों को देखते हैं, एंड बुफैलोज, और बुफैलो को देखते हैं, ईटिंग ग्रास, घास को खाते हुए। वी सी ग्रोज काउज, हम गायों को देखते हैं, एंड बुफैलोज, और बुफैलो को भी देखते हैं, ईटिंग ग्रास, घास को खाते हुए। एलिफेंट्स को देखते हैं, ईटिंग शुगर केन, गन्ना खाते हुए, एंड स्वान, और इत्यादि ऐसे ही। यानी वी सी काउज, हम गाय और भैंसों को देखते हैं, ईटिंग ग्रास, घास को खाते हुए, ठीक है। एलिफेंट्स, हाथी को देखते हैं, ईटिंग शुगर केन, यानी शुगर केन को ईटिंग करते हुए, खाते हुए, शुगर केन में गन्ना, एंड स्वान, और ऐसे ही, यानी ऐसे ही तमाम सारे जंतुओं को गिना सकते हैं कि वो खाते हुए नजर आते हैं, वो भी खाते हैं। एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर्स, डॉग्स एंड कैट्स ईट अदर एनिमल्स, एनिमल्स जैसे कि शेर, चीता, कुत्ते और कैट्स, बिल्लियाँ, ईट खाते हैं, यानी ये सब के सब खाते हैं। अदर एनिमल्स, अन्य जंतुओं को ये खाते हैं। ऑल ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड, जितने भी ये हरे पौधे हैं ये मेक मिस बनाते हैं देयर ऑन फूड, अपने भोजन को बनाते हैं, विथ एयर, हवा से अपने भोजन को बनाते हैं, वाटर एंड सनलाइट। फिर से देखिएगा, ऑल ग्रीन प्लांट्स, जितने भी हरे पौधे हैं, मेक देयर ऑन फूड, अपना भोजन बनाते हैं, विथ एयर, ठीक ना, हवा के साथ, वाटर के साथ, एंड सनलाइट, यानी पानी, हवा और सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। यानी पौधे भी अपना भोजन पौधे ही तो अपना खुद का भोजन बना पाते हैं, तो ये कब बना पाते हैं, हवा, पानी और सूर्य के प्रकाश में ये अपना भोजन बनाते हैं। अगला, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, सर्टेन प्लांट्स ईट इंसेक्ट्स, कुछ प्लांट्स होते हैं जो ईट करते हैं इंसेक्ट, कीड़े मकोड़ों को। यानी क्या आप जानते हैं कि जो खास प्लांट्स हैं, पौधे हैं, ठीक है, ये कीड़े मकोड़े खाते हैं। वन सच प्लांट, ऐसा ही एक प्लांट है, सच प्लांट इज द वेनस फ्लाईट्रेप, वेनस फ्लाईट्रेप है, ये भी क्या करता है, सर्टेन प्लांट्स ईट इंसेक्ट्स, ये कीड़े खाते हैं, उसी तरह से करके कीड़ा खाने वाला एक पौधा है, वो कौन है, वन सच प्लांट, ऐसा ही एक पौधा है, ठीक है, इज वीनस
फ्लाई ट्रैप, ठीक ना, ये क्या करता है, फ्लाई ट्रैप। ये प्लांट इज द वीनस, वीनस होता है फ्लाई ट्रैप। हाँ, तो वन सच प्लांट ऐसा ही प्लांट है, यानी सर्टेन प्लांट ईट इंसेक्ट, यानी कुछ प्लांट होते हैं जो कीड़े मकोड़े खाते हैं, तो सच प्लांट्स ऐसे ही प्लांट, वन सच प्लांट्स इसी में से, यानी कीड़े मकोड़े खाने वाले में प्लांट में से प्लांट है, इज द वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई, ठीक है, वीनस फ्लाई ट्रैप। तो वीनस फ्लाई ट्रैप भी क्या करता है, ये भी कीड़ों को खाता है। एज इट इट्स नेम, जैसे कि इसका नाम है, सजेस्ट करता है, बताता है, यानी इसका नाम ही बताता है। इसका नाम क्या पड़ा, वीनस फ्लाई ट्रैप। इट ट्रैप्स, यह चाल चलता है, ट्रैपिंग करता है, चाल चल करके चाल चलता है, ठीक है, स्मॉल प्लांट पे, इंसेक्ट्स, स्मॉल इंसेक्ट्स पे, फॉर फूड, अपने भोजन के लिए, यानी अपने भोजन के लिए चाल चल कर करके उनको पकड़ता है, अपना भोजन बनाता है। कौन, वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपने अब तक जाना कि एनिमल क्या क्या करते हैं, एनिमल मूव करते हैं, ठीक ना, एनिमल ब्रीथ लेते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और ईट करते हैं। तो आपने कितनी चीज़ें सीखी, एनिमल ब्रीथ करते हैं, एनिमल रिप्रोड्यूस करते हैं, एनिमल ईट करते हैं, और एनिमल मूव भी करते हैं। आपने इतना सीखा। पेड़ पौधे भी ऐसा करते हैं, पेड़ पौधे भी ऐसा करते हैं, जबकि पेड़ पौधे कुछ खाते नहीं हैं, ये खुद प्राणियों के लिए भोजन बनाते हैं। लेकिन उसमें से वीनस फ्लाई ट्रैप नामक पौधे को ये बताया गया कि यह खुद चाल चल कर करके भोजन करता है प्राणियों का, छोटे छोटे कीड़ों का, ठीक ना, मकोड़ों का, कीड़े मकोड़ों का। अगला, अब आप जानने जा रहे हैं, एनिमल्स हैव सेंस ऑर्गन्स। एनिमल के पास सेंस ऑर्गन होता है, यानी इनके पास समझने की शक्ति होती है, लाइक स्किन, ठीक ना, स्किन त्वचा, आइज आंखें, नोज कान, ईयर्स एंड टंग्स। तो ये सेंस ऑर्गन है, ज्ञान इंद्रियां, ज्ञान देने वाली, समझ पैदा करने वाली, इनसे इनको समझ पैदा होती है। हकीकत यह है कि हमारी त्वचा है तो हमको समझ देती है गर्मी है कि क्या है, ठीक है, नाक है, इससे समझ में आ जाता है कि बदबूदार है कि खुशबूदार है, आँख है तो आँख, तो इससे समझ आती है, यानी ज्ञान इंद्रियाँ, ज्ञान देने वाली ये इंद्रियाँ हैं, ठीक है ना। एनिमल्स है, जंतुओं के पास होते हैं, क्या होते हैं बाबू, सेंस ऑर्गन, यानी ज्ञान इंद्रियाँ, लाइक स्किन, जैसे कि त्वचा, आँख, नाक, कान एंड टंग, और जुबान। तो ये सारी चीज़ें होती हैं किनके पास, एनिमल के पास, ठीक है। दीज सेंस ऑर्गन्स हेल्प देम, ये जो सेंस ऑर्गन हुआ करते हैं ये हेल्प करते हैं। दीज सेंस ऑर्गन्स, ये जो सेंस ऑर्गन्स हैं ये मदद करते हैं, देम, सेंस ऑर्गन हेल्प देम, ये मदद करते हैं, टू फाइंड देयर फूड, अपना भोजन पाने को। देखिएगा फिर से, दिस सेंस ऑर्गन, ये जो ज्ञान इंद्रियां हैं, हेल्प देम, उनकी मदद करते हैं, यानी जंतुओं की मदद करती हैं, टू फाइंड देयर फूड, यानी उनके भोजन को तलाशने में, यानी ये सेंस ऑर्गन क्या करते हैं, मदद करते हैं जंतुओं की, टू फाइंड देयर फूड, कि अपना भोजन कैसे पाएंगे, तो जंतुओं को भोजन प्राप्त कराने में, दिलाने में ये मदद करते हैं। कौन, ये सेंस ऑर्गन, टू फाइंड, पता लगाना, देयर फूड, अपने भोजन का। प्लांट्स डू नॉट हैव एनी सेंस ऑर्गन, पौधों के पास नहीं होता है कोई सेंस ऑर्गन। प्लांट्स डू नॉट हैव, यानी पौधों के पास नहीं होता है इस पास होना, एनी सेंस ऑर्गन, कोई सेंस ऑर्गन नहीं होते। दे डू नॉट हैव टू सर्च फॉर देयर फूड, उन लोगों को, दे यानी पौधों को, डू नॉट हैव टू सर्च, उनको सर्च नहीं करना पड़ता है, फॉर देयर फूड, अपने भोजन के लिए, यानी उन लोगों को अपने भोजन की तलाश नहीं करनी पड़ती है। हाउ नाइस, कितना सुंदर, कितना प्यारा। दे स्टैंड एट वन प्लेस, वे पड़े रहते हैं एक जगह पे, एंड
मेक फूड और भोजन बनाते हैं अपना, भोजन बनाते हैं फॉर देमसेल्फ खुद बनाते हैं, एंड अदर्स और अन्य भी, अन्य के लिए भी, अपने लिए भी बनाते हैं और अदर्स अन्य के लिए भी भोजन बनाते हैं। सो नाउ वी नो, अब इसलिए हम जानते हैं कि हाउ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर डिफरेंट, कि एनिमल्स और ये प्लांट्स किस तरह से क्या हैं, डिफरेंट हैं, भिन्न हैं, फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से। यानी वी न्यू दैट, वी न्यू हम जान गए, ये होना चाहिए नो नहीं, हम जानते हैं कि किस तरह से ये अलग अलग होते हैं, यानी हम जान गए। चलिए कि किस तरह से क्या, प्लांट्स आर डिफरेंट, पौधे अलग हैं, फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से, सॉरी, एनिमल एंड प्लांट्स किस तरह से डिफरेंट हैं, अलग हैं एक दूसरे से। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल नामक जो मछली है, इज द लार्जेस्ट एनिमल, ये सबसे बड़ी सबसे बड़ा जंतु है, पशु है, ठीक ना, जानवर है, ठीक है, एनिमल है, जानवर कहेंगे, ठीक ना, एनिमल्स, एनिमल हैज ever lived larger and heavier than the largest dinosaur। जी फिर से देखें, ब्लू व्हेल, जो ब्लू व्हेल है, ब्लू व्हेल, व्हेल मीन्स मछली है, ठीक ना, व्हेल नामक मछली, इज द लार्जेस्ट एनिमल, सबसे बड़ी जंतु है, सबसे बड़ा कोई जंतु है तो ब्लू व्हेल है, एनिमल है। हाइट लिखा है ना, हाइट नहीं होगा, दैट होगा, दैट हैज, जिस ब्लू व्हेल के पास होता है, दैट हैज ईवर लिव, जो कभी जिंदा रहती है ना, जो जिंदा रहती है, ईवर का अर्थ है सदैव, यहाँ पर जो सदैव जिंदा रहती है ना। अगला, लार्जर एंड हैवियर दैन, लार्जर एंड हैवियर दैन द लार्जेस्ट डायनासोर, ये लार्जर है, ज़्यादा बड़ी है, एंड हैवियर भारी भी है, देन मीन्स से की अपेक्षा, द लार्जेस्ट डायनासोर, सब बहुत बड़ी, सबसे बड़े डायनासोर से भी बड़ी होती है। डायनासोर में आप डायनासोर को आपने देखा होगा, डायनासोर के अगले पैर लंबे लंबे होते, इनके गर्दन बड़े बड़े होते, ठीक ना, कैंग बड़े हो गए, आगे आप पढ़ेंगे, ठीक है, आगे चलते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर, ये प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं ये निर्भर रहते हैं एक दूसरे पे। प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड, पौधे और जो जंतु हैं ये निर्भर होते हैं ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स, प्लांट्स जो होते हैं आर डिफरेंट, अलग होते हैं, फ्रॉम एनिमल्स, जंतुओं से, यानी पौधे अलग होते हैं जंतुओं से। प्लांट्स आर डिफरेंट, पौधे अलग होते हैं, फ्रॉम एनिमल्स, जंतुओं से, बाई दे डिपेंड ऑन ईच अदर टू सर्वाइव, ये बाई का लिख दिया है, दे डिपेंड, वे निर्भर होते हैं, ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे, टू सर्वाइव, यानी अपनी जीविका के लिए एक दूसरे पे निर्भर होते हैं। सम एनिमल्स ईट प्लांट्स ओनली, कुछ जो जंतु होते हैं केवल पौधे ही खाते हैं। सम एनिमल्स लाइक टाइगर ईट फ्लेश, है ना, कुछ जो जंतु एनिमल्स लाइक टाइगर जैसे कि चीता, ईट फ्लेश, ये मांस खाते हैं, ऑफ एनिमल्स ओनली, केवल, क्या कहा दिया, सम एनिमल्स लाइक टाइगर ईट फ्लेश, यानी कुछ जो जंतु जैसे कि चीता, टाइगर, ईट फ्लेश ऑफ एनिमल्स ओनली, केवल जंतुओं का ये मांस खाते हैं, चीते जो होते हैं। आगे, इफ देयर आर जस्ट एनफ प्लांट्स, यदि देयर आर जस्ट एनफ प्लांट, केवल पौधे ही पौधे हुए, and just enough fresh eating animals in the world,
देयर इज बैलेंस इन नेचर। फिर से देखिएगा, इफ देयर इज जस्ट एनाफ प्लांट्स, यदि पर्याप्त पौधे होंगे, इनाफ मीन्स पर्याप्त अगर पौधे होते हैं यानी होंगे, एंड जस्ट एनाफ फ्रेश ईटिंग एनिमल्स, फ्रेश ईटिंग एनिमल्स इन द वर्ल्ड, देयर इज फ्रेश में ये क्या कह रहा है जी, ध्यान देंगे। इफ देयर आर जस्ट एनाफ प्लांट्स, यदि केवल इफ देयर, इफ मीन्स यदि या अगर, देयर का यहाँ पे कोई अर्थ नहीं होगा, ये इज मार्क के पहले देयर का प्रयोग किया जाता है जब होने की बात कही जाती है किसी के होने की। जैसे कलम है तो कहेंगे यह है कलम, दिस ए पेन, लेकिन कलम है देयर इज ए पेन, ये कहना पड़ेगा। मोबाइल है यह नहीं लगाएंगे तो देयर का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो इफ देयर आर जस्ट एनफ प्लांट, यदि कि पर्याप्त मात्रा में जंतु हैं, एंड जस्ट एनफ फ्रेश ईटिंग एनिमल्स, फ्लेश होना चाहिए, फ्रेश नहीं होगा, मांसाहारी जो जंतु हैं इन द वर्ल्ड, दुनिया में, देयर इज बैलेंस इन नेचर, तो प्रकृति में संतुलन बना रहेगा, बैलेंस बना रहेगा। देखिएगा कब, जब पर्याप्त पौधे हों, एनाफ प्लांट्स हों, एंड एनाफ फ्रेश ईटिंग एनिमल्स, नहीं फ्रेश नहीं कहेंगे, फ्लेश है, FLE ऐसे। तो फ्रेश नहीं है, फ्लेश, फ्लेश ईटिंग एनिमल्स, यानी फ्लेश मीन्स मांस होता है, मांसाहारी जंतु यानी मांस खाने वाले जो जंतु हैं उनको कहा गया है। तो यदि केवल ये दोनों रहते हैं तो फ्लेश ईटिंग एनिमल्स एंड एनाफ प्लांट्स जब रहेंगे तो बैलेंस बना रहेगा, संतुलन बना रहेगा प्रकृति का। व्हेन वी कट डाउन टू मेनी ट्रीज, जब हम काट डालेंगे तमाम सारे वृक्षों को, विदाउट प्लांटिंग, बिना प्लांटिंग किए हुए न्यू वंस, यानी नए पौधों का प्लांटिंग किए बिना यदि उनको जब हम काट डालेंगे तो यहाँ पुलिस सामने काम आएगा, देन तब दिस बैलेंस गेट्स डिस्टर्ब, तो ये संतुलन बिगड़ जाएगा। सो वी हैव टू सेव ट्रीज, इसलिए हमको वृक्षों को बचाना पड़ेगा। व्हेन वी किल, जब हम किल कर देते हैं, मार देते हैं, फ्लेश ईटिंग एनिमल्स, मांसाहारी जंतुओं को, लाइक टाइगर एंड लायन, टाइगर और लायन को, दिस बैलेंस अगेन गेट्स डिस्टर्ब, फिर से यह भी बैलेंस बिगड़ जाता है। सो वी शुड, संतुलन बिगड़ जाता है। सो वी शुड प्रोटेक्ट, इसलिए हमको प्रोटेक्ट करना चाहिए, सुरक्षा करना चाहिए, प्रदान करना चाहिए एनिमल जंतुओं को, लाइक द टाइगर एंड लायन, टाइगर और लायन के जैसे जो जंतु हैं उनको भी हमें सुरक्षा देनी चाहिए। यानी संतुलन बना है, सभी जब पर्याप्त मात्रा में हैं तब। संतुलन बिगड़ जाएगा यदि उनकी मात्रा में इधर उधर हो जाएगा, ठीक ना, बदलाव आ जाएगा तो, ठीक ना, सभी के रहने से ही काम बनेगा। आगे चलते हैं। अब चलिए इसको मैं अभी अगले वीडियो में दूंगा, किसी कारण से अभी इस वीडियो को थोड़ा सा इतना ही पे रोक दे रहा हूँ, यहीं से पढ़ाऊँगा, अगले वीडियो में इतना दे दूँगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक ना, इसका पार्ट 2 देखेंगे, ठीक ना। फिर उसके बाद से पार्ट्स ऑफ प्लांट्स देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल में अभी इतना ही पे ओके, पढ़िएगा इसको बढ़िया से, अर्थ निकालिएगा, फिर उसके बाद से क्वेश्चन आंसर होगा जी।